फसल, नागार्जुन की ये दूसरी कविता है। फसल। फसल शब्द सुनते ही खेत में लहलहाती फसल सामने आ जाती है। फसल कविता में कवि ने कृषक का श्रम, मिट्टी का गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम, मतलब फसल क्या क्या है, किस किस के संयोग से, प्रकृति व मनुष्य के संयोग से ही फसल का निर्माण होता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने यही बताया है। कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अर्थात किसी एक नदी या दो नदी से नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू, अर्थात पानी के संयोग से एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। किसी एक या दो व्यक्ति के मेहनत करने से नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों जो किसान हैं वो मेहनत करते हैं, उनके हाथों के स्पर्श की गरिमा का नाम है फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात किसी एक या दो खेत की नहीं, बल्कि हजारों खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म, अर्थात मिट्टियों का गुण समाया हुआ है फसल के अंदर। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि अनेक नदियों के पानी का जादू और करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, फसल को तैयार करते समय बहुत सारे मजदूर जो हैं वो अपना मेहनत करते हैं, तो ये सब उनका उसका परिणाम है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि कहते हैं और कुछ नहीं, बल्कि क्या है, वो नदियों के पानी का जादू। अनेक नदियां जो है उनका पानी जो फसल को सींचने का कार्य करता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, अनेक हाथों के स्पर्श की महिमा, अर्थात बहुत सारे किसानों की मेहनत का परिणाम। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, अनेक प्रकार की जो मिट्टी है वो अपने गुण फसल में डालती है, तब जाके कहीं फसल लहलहाती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूरज की किरणें जो हैं उनकी ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। तो सूरज की किरणें जो हैं वो उन्हें नवजीवन देती हैं फसल को। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि को ये भी लगता है कि फसल जो है वो हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, अर्थात हवा का भी अपना एक फसल को पूरी तरीके से पूर्ण परिपक्व बनाने में, फसल को लहलहाने में हवा का भी अपना योगदान है। अर्थात फसल तैयार होने में कई शक्तियां और कई अवयवों का योगदान होता है। धन्यवाद।